कटे पर नमक छिड़कने वाला मुहावरा सुना था। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया है कभी कभी मीठा कटे पर नमक से भीषण वार कर सकता है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की देखिए ये खास रिपोर्ट। नॉर्वे की सो कॉल्ड फिक्स्ड पत्रकार ने जो एजेंडा चलाने की कोशिश की थी, एंटी मोदी ब्रिगेड उसकी खुशी ठीक से मना भी नहीं पाया था कि रोम से दिलों पर सांप की तरह लौटने वाली तस्वीरें आ गईं। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि उनकी पॉलिटिकल समझ पर कभी भी शक ना किया जाए। वो कौन सी तस्वीर है, बस कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले सांप लौटने वाली थ्योरी की वजह भी जान लीजिए। नॉर्वे एपिसोड के बाद भारत की विपक्षी दलों के साथ सोशल मीडिया के एजेंडाधारियों को कुछ देर का रोजगार नसीब हुआ था। ऐसा ही एक यूट्यूबर ने यहां तक कह दिया था कि मोदी जहां भी जाएं उनका अपमान किया जाए। असल में ये एक तरह से उकसाने की कोशिश है अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन सबके कटे पर मीठा छिड़क दिया है। जी हां, आज तक आपने कटे पर नमक छिड़कने वाला मुहावरा सुना होगा, लेकिन कटे पर अब नरेंद्र मोदी ने मीठा छिड़क दिया है। अब नरेंद्र मोदी ने बताया कि कभी कभी मीठा कटे पर नमक से भी भीषण वार कैसे करता है। अब कहानी बड़ी दिलचस्प है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ यूं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार की देर शाम रोम पहुंचे और वहां उन्होंने इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ को मेलोडी टॉफी के पैकेट को उपहार के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर दिया। मेलोडी चॉकलेट, याद है ना आपको? मेलोडी खाओ सब भूल जाओ, बड़ी बहुत फेमस है। उन्होंने बकायदा इसका एक वीडियो भी शेयर करा। अब इसके बाद मुझे ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि कटे पर इस मीठे ने कैसा काम किया। यकीन मानिए अब उन सारे लोगों को बरनोल की आवश्यकता पड़ी है, केमिस्ट के पास जा रहे हैं, क्योंकि अपमान तो छोड़िए। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही नॉर्वे से रोम पहुंचे, वहां की पीएम मेलोनी हमारे पीएम के स्वागत में खड़ी मिली। फिर दोनों हेड ऑफ स्टेट से मशहूर कोलोसियम देखने पहुंचे। इससे पहले साथ डिनर किया और दोनों ने साझा ओपेड भी शेयर किया, जिसे भारत और इटली के मीडिया हाउसेस ने पब्लिश तक किया। यानी फुल ऑन बरनोल मूवमेंट। कहां तो इच्छा थी कि मोदी का विदेशों में अपमान हो और कहां उनके सम्मान में 32 चांद लग चुके हैं। अब आप कहेंगे मुहावरा तो 4 चांद का है, तो फिर ये 32 चांद कहां से आया? अभी इस कहानी को भी सुन लीजिए। 32 चांद यानी 32 देश जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। इनमें से 2 देश तो इसी दौरे में शामिल थे। आयरनी यह है कि इस देश से प्रधानमंत्री मोदी के अपमान की लालसा वाले 20 पनपे थे। वहां के प्रधानमंत्री ने भी तमाम एजेंडाधारियों के भीतर धतक रही जलन यानी जेलस वाली अग्नि को पर चुल्लू भर पानी दे मारा। कैसे, सुनिए। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नॉर्वे की तरह नहीं, वहां विविधताएं, वहां की परिस्थितियां अलग हैं, हमें उसका सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि वहां के लोग भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं और अपनी सरकार को चुनते हैं। यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि भारत में प्रेस फ्रीडम और लोकतंत्र नहीं जैसे दावे नासमझी से ज्यादा और कुछ नहीं है, बचकानापन है। अब ये नासमझी अनजाने में हो रही है या फिर इसके पीछे कोई सोरोस एंगल है, जॉर्ज सोरोस वाला एंगल, मीन टू से अ सीरियस फाउल प्ले, अ सीरियस एंगल। ये समझने के लिए थोड़ा इंतजार करना उचित होगा। लेकिन मोदी एक बात तो सही कहते हैं कि उनकी पॉलिटिकल समझ पर कभी शक करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे एजेंडाधारियों से उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आज दुनिया परफॉर्मेंस को तरजीह देती है और नरेंद्र मोदी तो वो हैं जिन्होंने कच्छ जैसे सूखे इलाके में मां नर्मदा की धारा को मोड़ दिया। ही इज अ परफॉर्मर और ये बात दुनिया मानती है और ये बात देश भी मानता है। याद है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने क्या कहा था? मोदी इज द बॉस। गुयाना के प्रधानमंत्री ने कहा था मोदी इज अ चैंपियन और बाकायदा पैर भी छू लिए थे। 2018 में G7 में जब मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी मिले थे, तब उन्होंने कहा था यू आर द बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू बी एज यू। यानी आप सबसे अच्छे हो, मैं आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूं। यह सम्मान है प्रधानमंत्री के लिए, यह देश के लिए भी सम्मान है। इससे पहले 2015 में बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री को बॉलीवुड का स्टार की तरह बताया था। जो बाइडेन तो कह चुके हैं आई वॉन्ट मोदीज ऑटोग्राफ। यही भारत के प्रधानमंत्री की दुनिया भर के नेताओं के साथ केमिस्ट्री है और यही केमिस्ट्री भारत के काम आ रही है।
दुनिया युद्ध से त्राहिमाम कर रही है और भारत अभी भी बिना रुके बिना थके आगे बढ़ रहा है और अपने देश को भी आगे बढ़ा रहा है। नॉर्वे की वो महिला पत्रकार या उन जैसे तमाम एजेंडाधारियों को यह समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा उन्हें नुकसान की बजाय लोगों को बार बार ये रिमाइंड करा देता है कि भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियां क्या है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और वो दुनिया में कितने मशहूर हैं। यानी ये लोग शायद इतने मासूम हैं कि इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये अनजाने में प्रधानमंत्री का प्रचार ही कर रहे हैं या फिर हार पर हार की फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है कि पॉलिटिकल फिदाइन हमलों से भी वो परहेज नहीं कर रहे हैं। और ये सत्य तथ्य है। अब नॉर्वे की उस प्रोपेगेंडा पत्रकार के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर ये नरेंद्र मोदी चीज क्या है। नरेंद्र मोदी को जानना है तो उनकी जर्नी को समझना होगा। ठीक वैसे ही जैसे मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, यह समझने के लिए कहा जाता है मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। इटली से जब प्रधानमंत्री मोदी का मेलोडी वाला वीडियो आया तो लगा जैसा वो हेटर्स को यही संदेश दे रहे थे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और 100 मिलियन से ज्यादा इस वीडियो ने क्रॉस कर लिए हैं।